नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश राजकाज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। राजकाज में आज बात करेंगे कांग्रेस की 2024 को लेकर तैयारियों की। कांग्रेस ने यूपी में अध्यक्ष पद पर बृजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को बैठाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 की डगर में राय कितने कारगर होंगे। कांग्रेस 24 के आम चुनाव को लेकर बीजेपी की तरह ही नई रणनीति में काम कर रही है और इसीलिए निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चाएं आम हैं। यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है। उनकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी इसमें शामिल है। कांग्रेस भी धीरे धीरे इस गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को समर्थन दे दिया है। ये उपचुनाव इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। हालांकि इस चुनाव के परिणाम को लेकर चुनाव पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन सांकेतिक तौर पर विपक्षी गठबंधन यहां जीत के साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश में था। भाजपा भी पूरा जोर लगा रही थी। बहरहाल आप बात लोकसभा चुनाव की करें तो इंडिया गठबंधन से किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इस पर चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उन 21 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगाएगी जिन पर उसने 2009 के चुनाव में परचम लहराया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 14 साल में यूपी में कांग्रेस की हालत इस कदर खराब हो गई कि कई जगह उसके पास प्रत्याशी तक के लाले बढ़े। कांग्रेस का अमेठी किला भी भाजपा की स्मृति ईरानी ध्वस्त कर चुकी है। उन 21 में से 18 सीटों पर भगवा फहरा रहा है। अकेले रायबरेली के लिए भी चुनौती कड़ी हो गई है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी उनमें अकबरपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, धौरहरा, डुमरियागंज, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, कानपुर खीरी, श्रीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव प्रमुख थे। उस जीत के नायक राहुल गांधी माने गए थे। उनके अलावा सोनिया गांधी, राजाराम पाल, कमल किशोर, पीएल पुनिया, प्रवीण सिंह, जितिन प्रसाद, जगदम्बिका पाल, निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, प्रदीप कुमार जैन, श्रीप्रकाश जायसवाल, जफर अली नकवी, आरपीएन सिंह, हर्षवर्धन, मोहम्मद अजरुद्दीन, राजकुमारी रत्ना सिंह, विनय कुमार विन्नू, डॉक्टर संजय सिंह और अन्नू टंडन ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन 2009 के बाद कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरा। पार्टी में प्रयोग तमाम हुए, लेकिन धीरे धीरे इसके पुराने नेता या तो दूसरी पार्टी में चले गए या उम्र के साथ राजनीति से ही दूर हो गए। जगदम्बिका पाल, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और डॉक्टर संजय सिंह अब भाजपा में जा चुके हैं। अन्नू टंडन समाजवादी हो चुकी हैं। 2014 के बाद इन 21 में से ज़्यादा सीटों पर भाजपा ने भगवा फहरा रखा है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी हार चुके हैं। प्रवीण सिंह की बरेली संतोष गंगवार की हो चुकी है। धौरहरा रेखा वर्मा के पास है। जगदम्बिका पाल अभी भी डुमरियागंज से सांसद है, लेकिन उनकी पार्टी भाजपा है। इसी तरह श्रीप्रकाश जायसवाल की कानपुर सीट पर अब सत्यदेव पचौरी सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन मुरादाबाद सीट कांग्रेस से छीन चुके हैं। इसी तरह से श्रावस्ती भी अब बसपा के राम शिरोमणि के खाते में है। इन सीटों की ताजा स्थिति पर नजर डालें तो कांग्रेस रायबरेली में और अमेठी में ही दिखती है। बाकी जगह भाजपा को या तो सपा से या बसपा से चुनौती मिलती है। बसपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से ये सीटें ले पाएगी। दूसरा, अगर सीट ले भी लेती है तो क्या कांग्रेस, सपा, रालोद मिलकर बसपा को चुनौती को पीछे कर भाजपा से सीट जीत पाएंगे। बहरहाल कांग्रेस ने अजय राय को नया यूपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। पार्टी नए जोश के साथ लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि अजय राय इतने कम समय में कैसे उत्तर प्रदेश में बिखर चुके कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करते हैं और चुनाव में जोर लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने 2024 के मद्देनजर पिछड़े वर्ग को साधने की नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिलेवार पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू कर रही है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने हाथों में कमान संभालने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब पिछड़ों पर फोकस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस की ओर से जिला मंडल से लेकर जिला स्तर तक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू करने का फैसला लिया गया। कांग्रेस को इन पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग का हितैषी बताने की रणनीति बनाई गई। इसी कार्यक्रम के तहत जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहां पिछड़ों को लेकर जो भी काम कांग्रेस की सरकारों की ओर से किए गए हैं, इन सभी की सूची मंगाई गई है और इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन तमाम कामों को लोगों को बताया जाएगा।
इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष मनोज यादव को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत 28 सितंबर को मेरठ, 1 अक्टूबर को बरेली में मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद रणनीति के तहत जहां पर पहले मंडलीय सम्मेलन हो चुके हैं, वहां पर नए सिरे से जिला स्तरीय सम्मेलन शुरू करने की बात कही थी। इस कार्यक्रम में पाल, निषाद, यादव, नोनिया, नाई, कुम्हार, लोधी, कुर्मी, कहार, लोहार, बढ़ई और चौरसिया समाज के प्रतिनिधियों को बुलाने की तैयारी की गई। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है और इसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग को साधने में जुटी है। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी 2019 और 2022 के चुनाव में जातिवार सम्मेलन कर अलग अलग जातियों के प्रतिनिधियों को जोड़कर खुद को उनका हितैषी बताया था। अब कांग्रेस पार्टी भी हर एक जाति तक पहुंचने के लिए ऐसे सम्मेलन करके उस समाज में बीजेपी से नाराज लोगों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार की ओर से पिछड़ों के लिए किए गए कामों को आधार बनाकर उनको अपने साथ लाने की कोशिश करेगी। और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अध्यक्ष पद संभालने के बाद अजय राय ने क्या रणनीति बनाई है। अजय राय ने यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस यूपी की लोकसभा सीटों को जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इसी के साथ अजय राय ने विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस की जीत के साथ ही प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा, इसकी भी भविष्यवाणी कर दी। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस युवा शक्ति को दिशा देने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों का भी पूरा लाभ लेने का प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी मुख्यालय में पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ विशेष बैठक कर उनके सुझाव लिए थे। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र और पूर्व सांसद सुनील शास्त्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्या बहन, 95 वर्षीय पूर्व विधायक चंद्रभाल मणि तिवारी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित भी किया गया था। वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाए जाने पर जोर दिया था। बैठक में कहा गया था कि ब्लॉक और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई इस बैठक में 50 से अधिक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक पहुंचे थे और अपने अनुभवों को साझा किया था। पार्टी के लिए पूरी सक्रियता का भरोसा दिलाया था। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राय ने कहा था कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों से प्रदेश संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। पार्टी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी सभी वरिष्ठ नेताओं से भी साझा की जाएगी। इस बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद जफर अली नकवी, मोहम्मद मुकीम, बाल किशन चौहान, पूर्व विधायक सुधीर राय, श्याम किशोर शुक्ला, चौधरी रविंद्र प्रताप, अफरोज अली खान, सतीश शर्मा, सोहित अख्तर अंसारी, फूल कुंवर सिंह, मोहम्मद नसीम, सतीश अजमानी, सुरेंद्र सिंह सरसेला, अखिलेश प्रताप सिंह, गणेश दीक्षित, नेकचंद पांडे, जगजीत नारायण शर्मा, अंबिका सिंह, भूधर नारायण मिश्रा, डॉक्टर महमूद अहमद, अनूप पांडे, श्यामलाल रावत व अन्य ने अपने अनुभव साझा किए थे। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत, सपा नेता और पूर्व विधायक श्यामलाल रावत समेत कई ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की थी। सीतापुर निवासी पूर्व विधायक श्यामलाल रावत सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूर्व मंत्री रावत, सिद्धार्थनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता फकरे आलम, सपा के अधिवक्ता संघ के पूर्व पदाधिकारी इरशाद अली, अधिवक्ता प्रखर राय, पीस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जहीर आलम के अलावा वकील अहमद मुन्नू, इश्तियाक चौधरी और अन्य को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई थी। राय ने पूरी यूपी की कमान संभालते ही सबसे पहले अमेठी पहुंचकर अपने तेवर दिखाए थे। उन्होंने यहाँ बीजेपी के अत्याचारों को लेकर चेतावनी दी थी और साथ ही चुनावी आगाज भी कर दिया था। क्या कुछ था अंदाज अजय राय का, सुनाते हैं आपको। अमेठी की जनता की डिमांड है कि राहुल जी आकर अमेठी से चुनाव लड़ें और वही बात अब यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं और आप अमेठी की जनता से आप ये देख लीजिए कि 40 साल से कांग्रेस के सांसद अमेठी में रहे और जी से लेकर राहुल जी से लेकर और हमारे आदरणीय राजीव गांधी से लेकर संजय जाटी तक सब लोग कांग्रेस के सांसद थे। कभी किसी के साथ कोई मारपीट हुई हो या कभी किसी कार्यकर्ता को जो विपक्ष के लोग रहे उनको मारा पीटा गया हो? स्मृति ईरानी जी यहाँ पर सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को SC ST एक्ट में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
ये क्या है? प्रताड़ना की कर जब आएंगी स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी में तो हमारे कार्यकर्ताओं घर पुलिस भेज दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा लिया जाता है। ये कांग्रेस 40 साल में यहाँ सांसद थे, इतना प्रधानमंत्री थे यहाँ के लोग, कभी अत्याचार अन्याय इस तरीके का नहीं हुआ। और आप एक तो जनता से झूठ बोलती हो कि कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए किलो चीनी ले लीजिए, तो 13 रुपया की चीनी मिली आप लोगों के? बताओ भैया अमेठी के लोग, आप सब लोग 13 रुपए वाली चीनी के झूठ बोलने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए आप ये कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। कितना बोला होगा, नौकरी के लिए बात बोली, कल कारखाने के लिए बात बोली गई, कहाँ है सब? सब बंद होते जा रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। अब वो ये मैं कहना चाहूंगा, कान खोलकर सुन लें, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को अगर ये इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।